नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। लोकसभा में किस तरह से हंगामा हो रहा है ये तो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं दो विरोधाभासों पर चर्चा करना चाहूँगा। पहला विरोधाभास ये है कि भाजपा समर्थकों का मिजाज कुछ अलग है और लोकसभा में सत्ता पक्ष का, खास करके भाजपा के नेताओं का, प्रधानमंत्री मोदी का मिजाज कुछ अलग दिख रहा है। इसमें एक अंतर्विरोध दिख रहा है। और दूसरा विरोधाभास ये है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछली संसद में, पिछली लोकसभा में एक अकेला वाले नेता थे। वो जब बोलते थे तो विपक्ष को ध्वस्त कर देते थे। उन्होंने खुद भी कहा था कि एक अकेला। तो वो चुनाव के भाषणों में भी वो मैं मोदी मोदी खुद से अपना नाम लेते थे, मोदी। तो एक ही अकेला और कोई नहीं था उनके सामने। अब जबकि विपक्ष ताकतवर हो गया है और वो चाहें भी तो कि हम एक अकेला साबित करें, फिर से व्यवहार में वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उनके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि सामने राहुल गांधी एक बैठा हुआ है, शख्स बैठा हुआ है जिसको कांग्रेस को ख़त्म करने का उन्होंने सपना देखा था। कांग्रेस को भारत को कांग्रेस मुक्त करने का सपना देखा था। वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ और कांग्रेस ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आ गई है। ये एक विरोधाभास है। वो तो चाहे थे कि भाई कांग्रेस ख़त्म हो जाए, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि उनके साथ हर मीटिंग में राहुल गांधी होंगे। तो ये जो विरोधाभास है, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा व्यक्तित्व गढ़ा गया और उन्होंने खुद भी गढ़ा उसको कि एक अकेला, उनके सामने कोई नहीं। अब उनके सामने हर हमेशा राहुल गांधी होंगे। तो इसको कैसे झेल पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? ये झेलना आसान नहीं है। तो वो खुद से भी नाराज होंगे और देखना होगा कि वो किस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं या नहीं बिठा पाते हैं। तो ये जो दो विरोधाभास है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक निराशा है, एक सवाल है कि क्या ये सरकार चल पाएगी, जदयू का समर्थन जारी रहेगा, टीडीपी का, या ये समर्थन कल को वापस ले लेंगे। तो सरकार के टिकाऊपन पर उनके मन में शंका है। वो जो उनको लगता था कि 300 सीट तो आ ही जाएगी, मोदी जी हैं तो कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है, वो जो उनके दिमाग में बना हुआ था, एक हिस्सा तो भगवान का अवतार भी मानता था, वो बहुत निराश है। वो जिस ऊंचाई पर जाके कल्पना लोक में जी रहा था, वहाँ से वो ज़मीन पर आ गया है। बहुमत तक नहीं मिला अकेले भाजपा को। तो ये भाजपा के रैंक एंड फाइल का, उसके जनाधार का, उसके कोर वोट का ये मिजाज है। लेकिन सत्ता जो है वो दिखा रही है, भाजपा दिखा रही है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, हम उसी तरह से हैं, उसी तरह से शासन चलाएंगे, सारा कुछ वही। तो ये अंतर्विरोध एक। दूसरा कि मोदी एक अकेला मोदी और आज राहुल गांधी भी हैं। तो क्या ये दो विरोधाभास इतना बढ़ जाएगा, इसमें खिंचाव इतना बढ़ेगा, टकराहट इतनी बढ़ेगी कि क्या लोकसभा जो है ये 5 साल नहीं चल पाएगी? क्या देश में मध्यावधि चुनाव होगा? ये सवाल भी उठ गया है। पहले मैं बात करता हूँ कि जो पहला विरोधाभास है उसकी। मैंने बताया कि किस तरह से भाजपा के खेमे में निराशा है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो एकदम यही दिखा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। और आप देखिए कि वो चाहे प्रोटेम स्पीकर का सवाल हो, चाहे स्पीकर का चुनाव हो, डिप्टी स्पीकर का पद देने का विपक्ष को, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को स्पेस नहीं दिया है। वो ये बता रही है कि हम समावेशी राजनीति करने वाले नहीं हैं। हम भाजपा, हमारे पास बहुमत है और हमको जैसे मन में आएगा हम वैसे ही चलाएंगे। सारे मंत्रियों को वही विभाग दिए गए जो पहले थे। और ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, उनका भी लाइन जो है वो 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपको भी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। सड़क और संसद के विरोध में फ़र्क होता है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप विरोध करेंगे, आप हंगामा करेंगे, आप खड़े होकर अपना विरोध जताएंगे। कई बार तो जैसे पिछले संसद में तो उस तरह से कोई हंगामा नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने सिर्फ सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच का जो रिश्ता है उस पर अपनी बात रखी थी, उसको भी कार्रवाई से निकाल दिया गया।
तो वो साफ कर चुके हैं कि लोकसभा भी उसी तरह से चलने वाली है। और पहले ही दिन उन्होंने 50 साल पहले का इमरजेंसी की बात की और उसके लिए उन्होंने मौन रहने को कहा। उसके बाद तो हंगामा हो गया। तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है और ज़्यादा एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है। ऐसा होता है कि जिसको आप ख़त्म करना चाहें, अगर वो और ज़्यादा ताकत बन के उभर के सामने आ जाए आपके सामने, आप जिसकी कल्पना करें कि वो रहे ही नहीं, वो मिट जाए, लेकिन वो और ज़्यादा बड़ा होकर आपके सामने आ जाए, तो आप अब और ज़्यादा उग्रता आप में आ जाती है, आप और ज़्यादा उग्र स्टेप लेंगे। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है कोई स्पेस विपक्ष को देना नहीं चाहती है। समावेशी सबको लेके, यही तो कहा जाता रहा है कि संसदीय राजनीति में, संसद में जो सत्ता पक्ष होता है उसका काम होता है कि सबको लेके चलना। लेकिन ये जो 3 दिनों की आप कार्रवाई देखें और ये जो स्टेप्स हुए हैं इसको देखें तो साफ है कि कोई समावेशी राजनीति सत्ता पक्ष नहीं चाहता है। विपक्ष को कोई स्पेस देना नहीं चाहता है। डिप्टी स्पीकर का भी पद उनको नहीं देना चाहता है। तो ये एक तरह से दिखा रहा है सत्ता पक्ष कि हम वही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है, हमारी ताकत में कोई कमी नहीं आई है, बहुमत तो हमको मिला ना, वो इस मिजाज में है। लेकिन उनका समर्थक उस मिजाज में नहीं है। उनके समर्थकों में निराशा है। उनका समर्थक समझ रहा है कि नहीं, विपक्ष को भी ताकत मिली है। तो विपक्ष को ताकत मिली है, विपक्ष को भी जनादेश मिला है। जनादेश दोनों को है, सत्ता पक्ष को है कि आप सरकार बनाइए, लेकिन उनका जो सीट उनका कम कर दिया गया, उसका मतलब है कि पहले जैसे मत चलाइए आप। और विपक्ष को ताकत बढ़ाई जनता ने, तो मतदाताओं ने, तो इसका मतलब है कि आप हमारी आवाज़ उठाइए। गरीब की आवाज़, मजदूर की आवाज़, अग्निवीर की आवाज़ और आदिवासी, पिछड़े, दलित जो सामाजिक समूह हैं, इनकी आवाज़ आप उठाइए। तो ये तो उठाएंगे, तो ये टकराहट बढ़ेगी, इसका मतलब है कि। और दूसरी बात ये कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक अकेला वाला गढ़ा था कि वही एक अकेला है, अब तो हर कदम पर रहेंगे उनके साथ राहुल गांधी रहेंगे। कल ही जब लोकसभा अध्यक्ष से वो मुलाकात कर रहे थे तो उनके पीछे ही राहुल गांधी खड़े थे। उनको हर हमेशा आभास रहेगा कि सदन में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और वो इस आभास से हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी नहीं हैं जो पिछली लोकसभा में थे। इस बार उनके पीछे भी 240 लगभग सांसद हैं, तो वो और हर कमेटी में साथ होंगे। तो ये भी एक उनके व्यक्तित्व में जो एक कंट्राडिक्शन को नया जन्म दे रहा है कि वो चाहते थे एक अकेला, वो उनके सामने कोई नहीं रहे, लेकिन अब तो राहुल गांधी उभर के आ गए हैं और ज़्यादा ताकत से आ गए हैं। तो ये भी एक विरोधाभास है। ये भी प्रधानमंत्री के व्यवहार में, और अब किस तरह से वो उनका व्यवहार बदलता है, वो ज़्यादा आक्रामक होते हैं या सचमुच में ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं। हालांकि विनम्र होंगे, ये अभी तक का जो उनका रहा है वो ऐसा नहीं है। जैसे कांग्रेस ने अपनी गलतियों के लिए, इमरजेंसी के लिए खुद इंदिरा गांधी ने कई बार माफ़ी मांगी थी, उसके बाद राजीव गांधी ने माफ़ी मांगी, सोनिया गांधी बोल चुके हैं, खुद राहुल गांधी भी इस पर बोल चुके हैं कि वो गलत स्टेप था इमरजेंसी लगाना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी अपनी गलती नहीं मानी, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गुजरात का दंगा हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन करना हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो। किसानों के आंदोलन के बाद उन्होंने कानून तो वापस ले लिया, लेकिन गलती नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, मेरी बात ठीक से हम समझा नहीं पाए। तो वो कहीं अपनी कमी को, विनम्रता तो उनके स्वभाव में नहीं है। वो एक अकेला वाली राजनीति करने वाले नेता रहे हैं, गुजरात से लेके और प्रधानमंत्री बनने तक। तो ये जो टकराहट है, अब ये टकराहट तो बढ़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि सुचारू संचालन का मतलब ये नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सदन का सुचारू संचालन का मतलब ये नहीं होता है कि आप विपक्ष की आवाज़ को दबा दें और सब बिल पास करा लें। तो ये तो अलोकतांत्रिक तरीका है। सदन तभी सफल होगा, लोकसभा तभी सफल होगी जब यहाँ विपक्ष की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को, देश की आवाज़ यहाँ पर सुनाई पड़े। तो ये एक सैद्धांतिक टकराहट भी देखिए शुरू हो गई है कि सदन क्या है और सदन का संचालन कैसे होना चाहिए। इस सवाल पर एक सैद्धांतिक बहस भी शुरू हो गई है। तो ये टकराहट तो बढ़ेगी।
तो अभी से यह चर्चा होने लगी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बीच में ही मध्यावधि चुनाव कराएंगे। वो चाहेंगे कि उनको पूर्ण बहुमत मिले, पहले की तरह बहुमत मिले, तो वो भी ऐसे किसी मोड़ की, ऐसे किसी मुद्दे की, राजनीति में कोई मोड़ आता है उसका इंतजार शायद करेंगे जब वो मध्यावधि चुनाव करा सकें, अगर कराते हैं तो। और विपक्ष जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, वहाँ उसे बोलने नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर है कि वो बाहर बोलेगा, सड़क पर बोलेगा। तो देश में राजनीतिक जो है टकराहट, आंदोलन, ये बढ़ने की संभावना है। और किसी भी लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है। लोकतंत्र के लिए मरघट की शांति अच्छी नहीं है। इसके बदले अगर हर तबका अपनी मांग कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, जनता सड़क पर है, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र जिंदा है। इससे देश को कोई खतरा नहीं होता है, इससे देश बल्कि मजबूत होता है। फिर आगे जाके कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को और जनता में कहीं ना कहीं एक समझौता होगा, सरकार को पीछे हटना पड़े, जनता की बात माननी पड़े, तो वो कहीं ना कहीं एक मीटिंग पॉइंट, एक मिलने का पॉइंट जो है वो तय होता है। तो ये लोकतंत्र के लिए जो होगा अच्छा होगा इसके बाद। लेकिन इतना तो तय लग रहा है कि ये जो विरोधाभास है, दो विरोधाभास की मैंने चर्चा की, इसके कारण आने वाले दिनों में टकराव बढ़ेगा। और ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि क्या देश में मध्यावधि चुनाव होगा, 5 साल ये सरकार चल पाएगी, क्या प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से, क्योंकि वो विपक्ष को कोई स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो वो जब स्पेस नहीं दे रहे हैं तो वो क्या चला पाएंगे। क्योंकि देखिए होगा क्या कि अभी तो जदयू और टीडीपी और सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफा अगर शासन चलाएंगे, पहले की तरह शासन चलाएंगे, तो कहीं कोई ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जहां पर कि जैसे आरएसएस ने मोदी सरकार से एक अपना डिस्टेंस शो करने की कोशिश की, कहा कि अहंकार को जनता ने खारिज किया है, तो अहंकारी एक तरह से कह दिया पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, तो उसने अपना एक डिस्टेंस दिखाने की कोशिश की। तो ऐसा भी एक पॉइंट आ सकता है कि जदयू भी कहीं जब मामला फंस जाए तो जदयू को लगेगा कि हम भी, हमारी छवि भी इसमें खराब हो सकती है। तो वैसे सिचुएशन में जदयू और टीडीपी अपना एक डिस्टेंस शो कर सकता है। अब वो किस मुद्दे पर होगा, वो आर्थिक मुद्दे पर होगा, सामाजिक सौहार्द के मुद्दे पर होगा, धर्मनिरपेक्षता के किसी मुद्दे पर होगा, किसी भी मुद्दे पर हो सकता है। लेकिन ये टकराहट बढ़ेगा और टकराहट बढ़ने के बाद देश में मध्यावधि चुनाव की भी चर्चा अभी से होने लगी है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।